हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर को लेकर के। फ्रेंड्स, एंजल नंबर 1661 की बात करेंगे आज। एक्चुअल में ये मिरर नंबर है। जैसे कि आपको पता है कि ये मिरर नंबर्स हमें तब नजर आते हैं जब हमें अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट से मीटिंग होने वाला होता है या हो चुका हुआ होता है, या मीटिंग होने के बावजूद भी आपके जो साइकिल्स चल रहे होते हैं उन साइकिल्स में किन्हीं परसेंटेज में आपको खुद के अंदर कोई चेंज करना होता है। चेंज का ये बड़ा मैसेज आता है ट्विन फ्लेम्स के लिए। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए 1661 का एंजल नंबर का मतलब है केवल और केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, अलाइनमेंट में आना और अपने आप की कुंडलिनी के ऊपर में काम करने का ये मैसेज होता है। जब भी आपको स्पिरिचुअल जर्नी वालों को 1661 या 77 नंबर के प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो तब आपको पूरी तरह बोला जाता है कि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर में बढ़ सकते हो, या आप अपने अगर चक्रास के ऊपर में अच्छा काम कर चुके हो तो यस, कुछ परसेंटेज में आप अपने चक्रास के ऊपर में भी अच्छा काम अभी कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए। डियर देखिए, मिरर नंबर ट्विन फ्लेम्स को चेंज बताता है। ठीक है, कि आप चेंज कीजिए, अपनी चीजों को बदलिए, या यहाँ पर चेंज की जरूरत है, वहां पर चेंज की जरूरत है। डिटेल में चेंज के बारे में बात करते हैं। बट यस, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्पेसिफिक कोई नंबर आपको मैसेज दे रहा होता है। तो 1661 जब भी आपको नजर आता है, आपको बोला जाता है कोई मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिहाज से, मटेरियल लाइफ जो है इसके लिहाज से कुछ ऐसे ट्रिगर्स आपको जरूर से मिलेंगे जहां पर आपको चेंज करना है, तब्दीलियां करनी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर तो आप डजेंट मैटर कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड है ये न्यूमेरिक प्रोजेक्शंस। तो इसको मैं थोड़ा सा बॉडीली बताऊंगी यहाँ पर कि अगर आप मैस्कुलिन बॉडी है तब क्या, और फेमिनाइन बॉडी है तब क्या चेंजेस इसके होंगे। ठीक है, एनर्जीज आप कुछ भी हो, बट यस हम बात कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक के लिहाज से। तो यस, यहाँ पर अगर आप फेमिनाइन बॉडी हो और अगर आपको खाना बनाने में कोई इशू होता है, खाना बनाना अगर आपको ठीक से नहीं आता, एक होता है परफेक्शन, खाना बनाने में परफेक्शन, घर के काम में परफेक्शन, या और सारी चीजों में, तो वहां पर आपको ट्रिगर्स दिए जाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई इशू होता है, जैसे कि समय पर काम ना करना, लेट हो जाना, हमेशा हर चीजों में अपना लेट हो करके कोई ना कोई तो बहाने मारना, इस तरह मैनिपुलेशन करना, ये आपको ज्यादा ट्रिगर करेगा। ठीक है, अगर आप काम करने में थोड़ा क्या कहना चाहिए, प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, काम को टाल रहे हैं, लंबे समय से ये चीजें बनी हुई है, तो ये चीज आपको इस समय पर ट्रिगर करेगी। अगर तो आप डियर मैस्कुलिन है, मेल बॉडी अगर तो आप हैं, तो यस आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलेंगे कि कहीं पर आपने कुछ काम करना है और आपने उसको अपने तरीके से डन किया, या जो डोमिनेशन के लिहाज से जो भी ट्रिगर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। मटेरियल, अगर गुस्सा आपको बहुत ज्यादा होता है तो ये ट्रिगर करेगा आपको, ऐसे ऐसी सिचुएशन बनेंगी जो आपको और ज्यादा गुस्सा दिलाती है और फिर आप कंट्रोल से बाहर हो जाओगे। तो एक तरीके का ट्रिगर है जहां पर आपको समझाया जा रहा है कि भैया देखो, इतना गुस्सा करोगे तो ड्रास्टिक सिचुएशन बनेगी, कुछ भी हो सकता है, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करो आप। ठीक है, तो 3D बेस्ड चीजें जो भी आपकी पर्सनालिटी में है और जिसको चेंज होने की जरूरत है, चेंज बिल्कुल सामने आ चुका है, उसके ट्रिगर आपको जरूरत से ज्यादा इस नंबर के प्रोजेक्शन के आसपास में, या इस नंबर के प्रोजेक्शन जब ज्यादा रूप से हो रहे हैं तो लिटरली आपको ये चेंज करनी है। ठीक है, और मैस्कुलिन के लिहाज से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यस, इनको अगर ईगो, अगर इनका ईगो हर्ट होता है, मान लो कोई चीज इनके पास में है, ठीक है, और इनको लगता है कि यस ये चीज मेरे पास में है तो बड़ा मेरा रुतबा बढ़ रहा है, मेरा ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो उस चीज से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज होगी कि जो आपको ट्रिगर कर जाए, जैसे कि वही वैसे से ही कुछ बड़ी चीज या वैसी ही चीज कोई दूसरा व्यक्ति ले आया तो आपका ईगो हर्ट हो गया। ठीक है, या फिर उस चीज को कोई नुकसान पहुंचा तो आपका ईगो हर्ट हो गया, और उस ईगो हर्ट में आप कुछ भी कर दे रहे हो, आपका माइंड आपके कंट्रोल से बाहर होकर के कुछ भी चीजें कर दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि एक्चुअल में आप अपनी चीजों को डन कीजिए। तो लेसन को जानने, समझने और उसको अप्लाई करने के ये एंजल नंबर आपको मैसेज देता है। ठीक है जी, इसके जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो एंड में या बाद में नहीं होते, इसके प्रोजेक्शन स्टार्टिंग में होते हैं, जब व्यक्ति अपने साइकिल्स से गुजर रहा होता है, साइकिल दर साइकिल चल रहा होता है, पैरेलल जर्नी की तरह ऊपर बढ़ रहा होता है। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है, एक ही जगह पर व्यक्ति रहता है, एक ही जगह पर स्थित होता है, और उसी जगह पर गोल 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 साइकिल दर साइकिल ऊपर 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 बढ़ता जाता है। साइकिल पार करके, एक साइकिल पार किया, फिर दूसरा साइकिल, फिर दूसरा साइकिल पार किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे पार करते करते एक ही जगह पर रह करके लगातार ऊपर बढ़ता जाता है। तो इन साइकिल्स में जब जब कुछ ऐसे
स्टार्टिंग के सिचुएशंस बनेंगे जहां पर आपको कुछ तब्दीलियां लगेंगी उस साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है जी, होता है ना कि कोई चीज आपने करनी, एक स्टैंडर्ड को भी आपने मेंटेन करना है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, कुछ एफर्ट्स लगाने। उस एफर्ट्स को लगाने के लिए सारे चेंजेस, चैलेंजेस फाइट करते हो जब आपको नंबर 1661 दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। कुछ चीजें हमेशा लाइफ में बड़ी बड़ी सीख दे करके जाती हैं, कुछ सिचुएशन, कुछ सिनेरियो बड़ी सीख दे करके जाती है जो कि एंड तक काम आती है। तो ये 166 नंबर का प्रोजेक्शन हमेशा दोनों ही डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए एसेजेस काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और रेजोनेट की हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।